चलेगा तो एक बहुत बड़ा गुण जो केवल सिखों में ही आज मौजूद रह गया और उन्होंने उसको त्याग दिया सबको। किताबों में तो लिखा हुआ है लेकिन सिखों में क्या गुण क्या आ गया? सेवा। जो आदमी विनम्र है वो सेवा करेगा लोगों की, अपनी सेवा नहीं कराएगा। इसको प्रत्यक्ष रूप में देखना हो तो सेवा, कार सेवा का कंसेप्ट कहाँ मिलेगा? सिखों में मिलेगा। ये धर्म है। अब हम फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे, धर्म की बात कर रहे हैं, सिख धर्म की। ये कार सेवा कहाँ से आई? ये उस विनम्रता से आई जो गुरु ग्रंथ साहब ने बताई है। उसका हुक्म मानो, वो आपको विनम्र बनाएगा। खसम वो है, मालिक वो है, आप मालिक नहीं बन सकते। इसलिए मालिक की तरह डिक्टेटरशिप मत करो। अगर आप अपने गुलाम को तंग कर रहे हो तो आप देखो आपका मालिक भी आपको तंग करेगा। इसलिए किसी को तंग मत करो कि मालिक वो है, खसम रूप में प्रकट होता है। तो इन्होंने सेवा, अब सिखों में ही होता है कि कोई अगर धार्मिक स्थान बनना हो तो उसको मजदूरी दे के, पैसा दे करके नहीं बनवाते। सारे लोग लग जाते हैं वहाँ। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े यहाँ कुरुक्षेत्र में जो किलेदार थे ना, उन किलेदारों का इतना बड़ा किला था, उसको देख करके लोग डर जाते थे। इतना बड़ा किला, इतना विशाल। लेकिन उनकी बेटी, उनकी बहुएं गुरुद्वारे में जाती थीं, अपनी चुन्नी से फर्श साफ करती थी गुरुद्वारे का। कहीं ज़रा सा भी मैल ना रह जाए। जो भी आदमी यहाँ सेवा करने के लिए आए, मत्था टेकने के लिए आए, उनको कहीं गंदगी दिखाई ना दे। तो जब ये गुरुद्वारा बहुत छोटा सा था, 6वीं पातशाही का, सारी ज़मीनें उसमें कहीं खेती हो रही थी, कहीं कुछ हो रही थी, तो इन्होंने इसको विशाल रूप दिया। क्योंकि ये 6वें गुरु का गढ़ है, स्थान है, उनका हेडक्वार्टर यही है। तो लोगों ने कहा कि इसको विशाल रूप देना चाहिए। तो विशाल रूप देने की जैसे ही घोषणा हुई, बड़े बड़े मिनिस्टर, सरदार लक्ष्मण सिंह जो उस समय मिनिस्टर थे, वो जब भी इधर से गुजरते थे, चाहे ये लोग ये देखते थे भाई मिनिस्टर है, तो छोटी टोकरी दे देते थे उनको। लेकिन ये था टोकरी में उन्होंने ईंट या जो भी गारा जो भी उठाया और वो जा कर के अंदर डाल दिए उन्होंने जाकर। और उनकी जो मिनिस्टानी थी, उनकी पत्नी, वो भी उतरती थी, अपनी चुन्नी से जा कर के थोड़ा सा हिस्सा साफ़ किया। क्योंकि मिनिस्टरों से ज़्यादा काम नहीं करवाते लोग, उनका थोड़ा बहुत लिहाज रखते हैं, भाई मिनिस्टर है। लेकिन सेवा भाव, वो कहता था अगर हमने सेवा नहीं की तो सिख नहीं है हम। गुरुद्वारा बन रहा है, गुरुद्वारे के बनने में अकाल तख्त को जब इंदिरा गांधी ने ध्वस्त कराया, तो जब उसका दोबारा निर्माण कराया सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा नहीं है, सरकार के द्वारा गुरुद्वारे नहीं बनाए जाते, गुरुद्वारे तो सेवा से बनते हैं। तो इन्होंने वो तोड़ दिया सरकार का बनाया हुआ, और सब तोड़ करके उन्होंने कार सेवा, वो सेवक लगा दिए सारे के सारे। कोई मिट्टी ला रहा है, कोई गारा ला रहा है, कोई ईंट ला रहा है, कोई सीमेंट ला रहा है, दीवार खड़ी कर दी। अब ये पवित्र बन गई क्योंकि कार सेवा। तो ये कार सेवा का कंसेप्ट जो है, अब तो लोगों ने, औरों ने भी ले लिया है सिखों से। कई जगह कार सेवा होने लगती है, लेकिन ये कार सेवा का कंसेप्ट सिखिज्म से ही आया, सिख धर्म में। और इन सबसे ऊपर उन्होंने कहा सत्य नाम, सच सब सर्वोपरि है। इसलिए अपने जीवन में, अपने कंडक्ट में छल कपट मत आने दो। कहीं ऐसा पता न लगे कि कपटी छल कर रहा है, धोखा कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो सच को इन्होंने अपने धर्म में सर्वोपरि रखा कि सच जो है सर्वोपरि है। अब कौन सी चीज़ इसमें आधा डालती है, इसमें अड़चन कौन सी डालती चीज़, उसको इन्होंने कहा कि हौम्य जो है, हौम्य का मतलब अहंकार। ये अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। ये ना नाम लेने देता है, ना सेवा करने देता है, ना ये नाम मार्ग पर चलने देता है, ना ये नीमा होकर चलने देता है। तो सारे गुण जब हर लेता है, एक ही अहंकार सारे गुणों का नाश कर देता है। इसको इन्होंने कहा हौम्य। हौम्य का जिस दिन त्याग कर दिया, या हौम्य का जिस दिन नाश हो गया, उस दिन आप सीधे इस मार्ग पर आ जाओगे। तो गुरु ग्रंथ साहब ने हौम्य की बहुत, अब हमारे यहाँ सांख्य में क्या है, प्रकृति से महत्व निकला और महत्व से अहंकार निकला। गुरु ग्रंथ साहब में वो तत्व तो ले लिए हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 परमात्मा हैं, 5 महाभूत हैं, लेकिन जो क्रम था उसको पलट दिया। उन्होंने कहा प्रकृति से अहंकार पैदा नहीं होता, बल्कि अहंकार से ये जगत पैदा हो जाता है, प्रकृति पैदा हो जाती है।
ये जो छल और कपट का जगत है, ये जो धोखेबाजी का जगत है, तो प्रकृति को अहंकार ने पैदा किया, प्रकृति ने अहंकार को पैदा नहीं किया। तो जब हौम्य का नाश कर दोगे तो जो प्राकृतिक वृत्तियाँ हैं वो आपकी बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी और दैवी वृत्तियों का उदय हो जाएगा आपका। ये हौम्य का नाश करना बहुत ज़रूरी है। ये कब होगा? जब नाम मार्ग अपनाओगे, जब नाम का सिमरण करोगे, नाम का जाप करोगे, मूल मंत्र का जप करोगे, वाहेगुरु के नाम का बार बार जाप करोगे, जब हर सांस में आपके हरी हरी निकलेगा, तब क्या होगा कि हौम्य आपकी नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। और जब हौम्य का नाश हो गया तो संसार में 2 प्रकार के जीव बताए इन्होंने कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। तो हौम्य का नाश हो गया तो क्या हो जाएगा? एक होते हैं मनमुख लोग और एक होते हैं गुरुमुख लोग। सारे सिख धर्म में ये 2 ही तरह के जीवों की चर्चा की गई है। जैसे जैनियों में ये चर्चा के बद्ध जीव है, मुक्त जीव है या और जीव है, दूसरी जगह और तरह की चर्चा। तो यहाँ जीव के 2 ही रूप माने हैं। जो मनमुख है वो बिल्कुल, उसका भी बहुत वर्णन किया है। और मनमुख जो है वो सेल्फिश है, हर काम अपने स्वास्थ्य के लिए करता है। ये मनमुख जो है ये संसार के अंदर बड़ा पतन का कारण बन जाता है। ये अपने स्वार्थ के लिए बुरे से बुरा काम भी कर सकता है, जिससे मेरी संपदा बढ़े, मेरा नाम दुनिया में हो। ये मनमुख आदमी अपने तक ही सेंटर रहता है, सेल्फ सेंटर्ड। ये सेल्फ सेंटर्ड आदमी को कौन बनाएगा? इसको जब आप इधर लाओगे, गुरु की शरण में लाओगे, तो आदमी पहले तो आएगा नहीं, क्योंकि हौम्य इसको रोकेगी, मेरा अहंकार, मैं किसी को गुरु नहीं मानता, मैं किसके पास नहीं जाता, मुझसे ज़्यादा ज्ञान किसको है। ये जो ज्ञान का अहंकार बन जाता है, ये भी हौम्य है। तू कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन वो परम तुझसे सबसे ऊपर जो है वो मालिक तेरा वो बैठा हुआ है, उसके ज्ञान के आगे तू धूल भी नहीं है। तो इसलिए इस मनमुख को गुरुमुख बनाना ये सिख धर्म का काम है। जितने मनमुख आते हैं उन मनमुखों को सारी वाणी का पाठ करा करके, सारे नाम का सिमरन करा करके, सारे नाम का उपदेश दे करके, और वो फिर नाम के जाप में जब वो नाम लिम्ब में पहुंचता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसके अंदर वो सारे गुण अवतरित हो जाते हैं, अपने आप वो आ जाते हैं जो सिख धर्म के मेन धर्म हैं। यानी दया है, दान है, वर्णचक है। सिख कभी अकेला नहीं खाएगा, वर्ण कर लंगर में बैठ के खाना खाएगा। तो ये सारे गुण किस में आएंगे? ये उसमें आएंगे जब आदमी मनमुख से गुरुमुख हो जाएगा। तो सिख धर्म का काम जो है, इस पर भी गुरुओं साहब ने बहुत विचार किया है कि संसार में जितने मनमुख हैं उनको गुरुमुख बनाओ। तू अगर अपने लिए खाना पका रहा है, अकेले अपने लिए, तो तू पाप कर्म कर रहा है। और तू अगर समष्टि के लिए कि मेरे इस खाने में इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, तब तू गुरुमुख के बनने के योग्य है। तो उसका जो सेल्फिशनेस है उसको छुटा करके उसको सामाजिक प्राणी बनाना, और सामाजिक प्राणी के बाद फिर ईश्वर निष्ठ बना देना। ये सिख धर्म का मूल काम यही है। सारे समाज को, सारी प्रकृति को, सारे जीवों को, जो सारे जीव इस समय मनमुख हैं, उनको ला करके और गुरुमुख बना देना, ये सिखों का काम है। सिख संत यही काम करते हैं। मनमुख को गुरुमुख जब बना दिया तो उसके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे, सारे गुण आ जाएंगे। फिर कोई गुण किसी को प्रीच करने की ज़रूरत नहीं। वो विनम्र भी हो जाएगा, वो सेवा का काम भी करेगा, उसके अंदर दया भाव भी आ जाएगी, वो सत्य का पालन करने वाला होगा, सच का। तो इन्होंने कहा इसके लिए 2 तरह के आदमी आपको दिखाई देंगे। एक वो लोग हैं जो ऋण वृत्ति के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो धन वृत्ति के लोग हैं। ऋण वृत्ति का मतलब जो घटने वाला है, वो घटाते हैं। वो क्या करते हैं? वो संसार में अपने सुख के लिए, अपने साधनों के लिए तरह तरह के पाखंड रचते हैं, और उस पाखंड में लोगों को फंसा करके फिर उनको लूट करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। मेरे आश्रम में सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, लोग नालियों में पड़े हुए हैं बच्चे, उनके कोई ध्यान नहीं उनको। तो ये जो ऋण वाले लोग हैं, ऋण वृत्ति के लोग हैं, ये बहुत ही सेल्फिश होते हैं। समाज को लूटने में भी, किसी को मर्डर करने में भी, किसी को कत्ल करने में भी
संकोच नहीं करते। इन ऋण वृत्ति के लोगों को धन वृत्ति के लोग में लाना ये है कि हमने मनमुख से गुरुमुख बना दिया। अब ये जो धन वृत्ति का आदमी क्या करेगा, ये तिलक नहीं लगाएगा, माला नहीं जपेगा, ये कोई चोगा धारण नहीं करेगा, ये गले के अंदर मोटी मोटी मालाएं नहीं डालेगा। लेकिन जहाँ कहीं धर्म पर आँच आ रही हो, जहाँ कहीं अन्याय हो रहा हो, जहाँ लोगों पर जुल्म हो रहा हो, लोग सताए जा रहे हों, वहाँ अपने शरीर को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये है धनवृत्ति का आदमी, और यही सच्चा धर्मात्मा आदमी है। इसकी बड़ी निंदा शुरू में ही की गुरु नानक देव जी ने कि पाखंड नहीं होना चाहिए, पाखंड पोषण ख़त्म कर दिया, मिटी धंध, पहले मिटाई धंध मिटाई, फिर जग चानन होया। तो जग चानन में उन्होंने ये कहा कि ऋण वृत्ति से धन वृत्ति बनाओ। अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को मारना ये ठीक नहीं, लेकिन अगर मारना ही है कि मैंने तो मरना है, तो एक काम के लिए मरो, किसी ऐसे आदमी की रक्षा करते हो मरो जिस पर अत्याचार हो रहा है। एक नारी है, उस नारी की लज्जा लूटी जा रही है, तो फिर इस शरीर से मोह छोड़ दो और वहाँ कूद पड़ो उसकी रक्षा करने के लिए। ये शरीर तो वैसे ही नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाना है। तो इसलिए ये शरीर कहाँ काम आएगा। धनवृत्ति वाला कहेगा कि मैंने कभी आज तक चंदन नहीं लगाया, मैंने कभी आज तक माला नहीं जपी, मैंने आज तक कभी चोगे धारण नहीं किए, मैंने अपने कहीं चंदन वंदन लगा के और गले में मालाएं नहीं डाली, लेकिन मैं अपने अंदर ये वृत्ति रखी उसकी कि कहीं भी जुल्म हो रहा होगा तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा और जुल्म नहीं होने दूँगा, अत्याचार नहीं होने। जहाँ धर्म का नाश हो रहा हो वहाँ इस शरीर को बलिदान कर दूँगा। सिखों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिए हैं दुनिया के अंदर। बलिदान की हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए तो सबसे ज़्यादा मिलेगा कि धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान करने वाले लोग जो थे वो सिखों के गुरुओं ने बहुत पैदा किए। तो ये जब हम ऋण वृत्ति से धन वृत्ति की तरफ ले आएंगे तो मनमुख लोग जो हैं ये गुरुमुख हो जाएंगे, और यही काम सिख धर्म का है। गुरुमुख होने के बाद फिर अपने आप गुण में आते चले जाएंगे, और जैसे ही वो गुरुमुख हुआ वो फिर 5वीं स्टेज जो नाम की रखी है वो नामी के साथ एकाग्रता हो जाएगी उसकी। अब इसमें देखा हमने सिख जो हैं क्या करते हैं, सिख जन्म मरण में विश्वास करते हैं। सिख आत्मा की अमरता को मानते हैं, आत्मा अमर है। उस अमर आत्मा को किसी भी बंधन में आने की ज़रूरत नहीं है। वो अमर आत्मा जो है प्रकाश रूप है, उसकी आवाज़ अगर सुनोगे तो आप गुरुमुख बन जाओगे, और उसकी आवाज़ आप नहीं सुनोगे तो आप मनमुख रहोगे। तो आत्मा की आवाज़, आत्मा को भी मानते हैं सिख। तो सिख धर्म में ये सारी चीज़ें दुनिया को दी, और जब गुरु ग्रंथ साहब वहाँ रख दिया, स्थापित कर दिया उन्होंने, तो सारी दुनिया में इन्हीं चीज़ों का प्रचार होने लगा। अब जब इनका प्रचार होने लगा तो वहाँ किसी ने जाके शिकायत कर दी। वो शिकायतनामा जो है उसमें गुरु अर्जुन देव जी को हिंदू पीर लिखा है कि एक हिंदू पीर जो है वो लोगों को वर्गला रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रचार कर रहा है, अपना ही उसने नए नए रास्ते निकाले हुए हैं। तो वहाँ हिंदू का शब्द लिखा हुआ है अर्जुन देव जी के साथ। अब ये शिष्य शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है जो सिख बन गया है प्राकृत भाषा में। संस्कृत में 3 तरह के शाह होते हैं। एक शाह होता है तालव्य, एक होता है सिख, जो हमारा ऐसा शाह है जिसको पेट में से चीर देते हैं, मूर्धन्य। ये मूर्धन्य शाह जो है इसका उच्चारण खा होता है। आप लखन लाल अब लिखेंगे तो ला, और पेट चिरा शाह और ना, लक्षण लिखेंगे लक्षण, लेकिन पढ़ेंगे इसको लखन लाल। इसी तरह आप कहेंगे रच महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवासन भाखा। तो वहाँ लिखेंगे तो शाह, ये जो शाह है मूर्धन्य शाह जिसको पेट चरा शाह कहते हैं, लेकिन बोलेंगे खा भाका। तो संस्कृत में जो गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा की गई है, सच्ची गुरु ग्रंथ जो सच्ची गुरु शिष्य परंपरा है वो सिख धर्म में आ गई। और जो शिष्य है उसको उच्चारण जो है साकी की जगह खा कर दिया। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा, गुरु के प्रसाद से ही
जैसा कि मूल मंत्र में कहा गया है कि उस परम तत्व को कोई नहीं जान सकता। जिस पर गुरु की कृपा होगी और जो गुरुमुख हो जाएगा, जो मनमुख से गुरुमुख हो जाएगा, उसी को उस परम तत्व का ज्ञान होगा, वही उसको जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो ये परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा जो चली है, ये सिखों में शुरू हुई। तो लोगों को जब पता लगा कि गुरु अर्जुन देव जो है हिंदू पीर है, वो मुसलमानों के खिलाफ़ और हमारी जो कुरान शरीफ है उसको नहीं मानता, तो उन्होंने गुरु नानक देव पर बड़े अत्याचार किए, उनको पानी में उबाल दिया, फेंक दिया, किस तरह से शहीद हुए धर्म के लिए। तो धर्म के लिए शहीद होने का पहला जो उदाहरण दुनिया के अंदर सबसे पहला वो गुरु अर्जुन देव जी का मिलता है। उससे पहले सिख क्या करते थे, जो सिखों में सबसे बड़ा उनकी भक्ति है सिख की, वो प्रेमा भक्ति है। भक्ति नवधा बताई है, लेकिन सिखों की भक्ति गुरु नानक देव जी में भक्ति थी, वो प्रेमा भक्ति बता। प्रेमा का मतलब जो भी चीज़ ईश्वर ने क्रिएट की है, जो भी उस कर्ता पुरुष ने चीज़ बनाई है, मानव भी बनाए हैं, जीव भी बनाए हैं, पेड़ भी बनाए हैं, प्रकृति भी बनाई है, उन सब के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव जगाना, ये सिख धर्म का काम है। ये प्रेमा भक्ति सिख की। मानव से आपका प्रेम हो, मानव जाति से आप प्रेम करो, प्रकृति से आपका प्रेम हो, प्रकृति खूब अच्छी तरह से फले फूल है, इसको कोई किसी तरह विनाश ना करे इसका। तो ये प्रेम भाव भक्ति का कारण से प्रेम की दरिया बहा दिया उन्होंने गुरु नानक देव। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के ऊपर ये सूफियों का प्रभाव है, क्योंकि सूफ़ी जो थे, बहुत सारे लोगों ने तो बल्कि गुरु नानक देव जी को, जैसे मनमोहन सहगल है, उन्होंने तो गुरु नानक देव जी को सूफ़ी बताया कि सूफ़ी परंपरा का पराकाष्ठा है। तो अलग अलग तरीके से गुरु नानक देव जी को लोगों ने देखा, उनकी व्याख्या की। तो सूफ़ी क्यों बताया? क्योंकि सूफियों ने कहा है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम को ही प्यारा करता है। उसको उन्होंने सूफियों ने शब्द दिया इश्क। इश्क जो है वो दुनिया का सारा आधार है, सारी दुनिया इश्क पर खड़ी हुई है। और इश्क में ये अगर चीज़ें एक दूसरे से न जुड़ी हों तो एक एक एटम दूसरे से अलग हो जाएंगे, इस प्रकृति, इस पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चलते हैं, अगर ये इश्क ना हो तो टकरा जाएंगे, कभी भी नष्ट हो जाएगी। तो सारी दुनिया, सूफ़ी मानते हैं कि सारी दुनिया जो चल रही है वो इश्क चला रहा है इसको। और ये इश्क जो है सूफियों के हिसाब से माना जाता है कि अक्ल से सिर्फ जहन रोशन था। जो इंटेलेक्चुअल आदमी है उनकी बुद्धि में तो बुद्धि विलास से तो बहुत कुछ वो बोल देते हैं, पर इश्क ने दिल में रोशनी की है। दिल उनके बिल्कुल काले होते हैं, कभी बोल रहे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन दिल में उनके दया भी नहीं है ना। जब दया धर्म नहीं मन में, तो दया धर्म कहाँ आएगा? दिल से आएगा। तो दिल को इश्क रोशन करता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु नानक जी ने ये बाणी वहाँ से सूफियों से ले ली है। सूफ़ी इश्क को ही मानते हैं और इश्क से ही अल्लाह मिलता है, इश्क से ही भगवान मिलता है, और कोई तरीका नहीं है। जो आदमी प्यार करना जानता है, प्रेम करना जानता है, जो हमारे तुलसीदास जी भी प्रेम भक्ति में आए तो उन्होंने कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। वो जो परब्रह्म है वो तो सब जगह समाया हुआ है और एक रूप से समाया हुआ है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। पर प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, वो प्रकट जब होता है, व्यक्त होता है, वो जहाँ प्रेम है वहाँ पर व्यक्त हो जाता है, उसकी कृपा हो जाती है, वो रक्षा भी करता है हर तरह से, वो गुण भी आपके अंदर लाद देता है, ले आता है। तो ये प्रेम जो है, तो ये प्रेमा भक्ति। तो गुरु नानक देव जी की भक्ति को प्रेमा भक्ति। अब चाहे उसको कुछ लोग तो तरह तरह से गुरु नानक देव जी की व्यक्तित्व को देखा है, तो चाहे उसको ये मान लो कि ये प्रेम जो है इश्क सूफियों से आया। तो बाबा फरीद की बाणी बहुत है उसमें, तो उन्होंने सूफियों से शिक्षा, चाहे उनका ये ओरिजिनल भक्ति हो। भक्ति के कई रूप हैं, तो भक्ति के रूप में से जो भक्ति आंदोलन है उसमें जो प्रेमा भक्ति है वो उन्होंने ले लिया। लेकिन प्रेम उन्होंने कहा कि हर आदमी के अंदर मानव के लिए प्रेम भर दो। तो ये सारा सिख धर्म का जो सार अंश है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब बहुत महान है। जब हम शुरू में देख रहे थे कि वारां इतनी बड़ी बड़ी हैं, इसमें जो आसादी वार है वो तो बहुत बड़ी हो सारी की सारी। उन वारों के अंदर पौड़ियाँ हैं,
पौड़ियों का मतलब एक एक पद को बनाया है, एक एक वार में कितनी कितनी पौड़ियाँ हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं बहुत लंबे चौड़े वर्णन हैं। हम इनको संक्षिप्त रूप में ये समझ सकते हैं कि सिख धर्म का सार यही है जो हम आज देख रहे हैं कि मन मुख से गुरुमुख बना दो, ऋण वृत्ति से धन वृत्ति बना दो, मानव के मन में इश्क भर दो, प्रेम ही प्रेम बहा दो दरिया उसके अंदर, सेवा का भाव भर दो, आदमी को नीवा होके चल, नीमियानु रब मिलदा, उसको विनम्रता सिखा दो। और आदमी को कहोगे जब तू धन वृत्ति में आ जाएगा तो तेरी भुजाओं में जो शक्ति है ये जुल्म करने के लिए नहीं उठेगी कभी भी, ये जुल्म का प्रतिकार करने के लिए उठेगी। इसलिए जब जुल्म हुआ गुरु नानक देव जी पर, उन पर गुरु अर्जुन देव जी पर, तब सिखों ने सोचा कि अब हमें इस जुल्म का प्रतिकार करने के लिए 6वें गुरु ने, सबसे पहले 6वें गुरु थे जो विद्रोह में खड़े हुए। तो ये सिख धर्म का थोड़ा बहुत सार बहुत संक्षिप्त में हमने गुरु नानक देव जी तक रखा। अब इसको पूर्ण करने वाले जो थे वो 10वें गुरु थे। ये एक विवाद चल रहा है आज, ख़ास तौर से जो विदेशी सिख हैं, कि गुरुवाणी जो है यही फाइनल है जितनी भी है। लेकिन पटना साहब में, हजूर साहब में जो पाठ होता है वो गुरुवाणी के साथ, आदि ग्रंथ के साथ 10वें ग्रंथ का भी पाठ होता है। 10वें ग्रंथ कहा जाता है कि सिखिज्म के शुरू करने वाले गुरु नानक देव जी हैं। सिखिज्म को कॉन्क्रीट रूप करके एक वाणी को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब बनाने वाले गुरु अर्जुन देव जी हैं। लेकिन सिख धर्म को पूर्ण करने वाले वो दशमेश गुरु हैं। सिख धर्म की पूर्णता गुरु दशमेश के बिना नहीं होती। तो अब ये गुरु नानक देव जी की वाणी के बाद और भी वाणियाँ रची गई। अब सिख धर्म में इसका करने के लिए क्या करते हैं कि 2 चीज़ों का खूब पाठ होता है। एक तो जपजी साहब का, क्योंकि जपजी साहब में साहब ने बताया कि 5 चीज़ें हैं भाई, जप करो, फिर मंत्र जाप करो, फिर मंत्र का स्मरण करो, फिर मंत्र लीव हो जाए, फिर मंत्र और मंत्री का, नामी और नाम का एकात्म हो जाए। तो जपजी साहब में तो जाप के तरीके, मंत्र जाप कैसे करते हैं क्या नहीं था। और दूसरी चीज़ जो है जो सिख धर्म का एसेंस निकाल कर रख देती है वो है ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म ज्ञान, और वो कहलाती है सुखमणि साहब। सुखमणि के 3 अर्थ लिए हैं लोगों ने। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी में अलग अलग बताया कि इन्होंने ये चीज़ मुसलमानों से ली है, वहदानियत का जो है, एक अल्लाह एक है, दूसरा उसके साथ नहीं है, वहदहुल्ला शरीक। इधर कुछ लोगों ने कहा कि गुरु नानक देव जी सूफ़ी मत के मानने वाले थे और उच्च कोटि के सूफ़ी थे, बाबा फरीद के बराबर। तो ऐसे ही लोगों ने तरह तरह से अपनी वाणियाँ अपने अपने तरीके से देखा। तो उन्होंने कहा कि ये गुरु नानक देव जी ने जो है सुखमणि साहब की रचना गुरुओं ने की है, और गुरुओं ने गुरबाणी के आधार पर ये सुखमणि साहब निकाल के रख दिए। तो उन्होंने भी इसके 3 अर्थ किए और 3 तरीके से गुरु सुखमणि साहब का पाठ होता है। पहला अर्थ क्या है? सुखमणि, मन को सुख देने वाली। आपकी एंग्जाइटी है, आपकी चिंताएं हैं, आपके मन में विकार आ रहे हैं, आपके मन में बुराइयां आ रही हैं, तो मन को शांत करने वाली। इसलिए उन लोगों ने कहा कि जो पतंजलि का लक्ष्य था वो सुखमणि साहब का लक्ष्य है। योगा चित्तवृत्ति निरोध, योग का पालन करने से फिर चित्त में कोई वृत्ति नहीं आती। डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुली दुनिया में बहुत हैं जो आपके मन को अपनी तरफ खींच करके पतन की तरफ ले जाते हैं, ऐसे बहुत हैं। लेकिन जब मन शांत हो जाता है उससे फिर आदमी को बीमारियां, मानसिक रोग बहुत पैदा हो जाते हैं। लेकिन उन मानसिक रोगों का इलाज क्या है? वो दवाई डॉक्टरों के पास नहीं है। डॉक्टरों के पास जाओगे तो नींद की गोली दे देंगे सिर्फ, लेकिन आदमी चिंता मुक्त नहीं हो सकता। जब वो नशा उतर गया तो फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो न्यूरोसिस यानी मानसिक रोग जो हैं उनका इलाज कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मन को सुख देने वाली
ये सुखमणि है। सुखमणि का पाठ करोगे तो साइकोलॉजिकली आपका मन इतना दृढ़ हो जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा कि संसार के जितने भी परिवर्तन हैं संसार के अंदर, क्योंकि प्रकृति तो परिवर्तनशील है, इस प्रकृति में तो परिवर्तन होते ही रहेंगे, लेकिन आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। जन्म भी होता है, मरण भी होता है, दुख भी होता है, सुख भी आता है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो सुख दुख समाकृता लाभो जया जया, ये जो गीता में बात कही है, ये बात सुखमणि साहब से आएगी आपको। सुख दुख समयकृता, सुख भी उसके हुक्म से आता है, दुख भी उसके हुक्म से आता है। तो तेरा पाना मीठा लागे, ये जब ही आएगा जब आप उसके हुक्म को बिल्कुल मानने लगोगे, उसके हुक्म के आगे सरेंडर कर दोगे, समर्पण कर दोगे, तो ये मन को सुख देने वाली है। तो कुछ लोगों ने तो ये व्याख्या की कि सुखमणि साहब वो है जो मन को शांत करने वाली है हर तरह के विकारों से और हर तरह की बीमारियों से। दूसरे लोगों ने इसकी दूसरी व्याख्या की, उन्होंने कहा कि सुखमणि का मतलब ये है कि आप अंधकार को दूर करने के लिए अगर दीपक जलाओगे तो तेज़ आंधी में दीपक बुझ जाएगा। तो प्रकाश जो है नश्वर हो सकता है अगर दीपक का प्रकाश है, लेकिन मणि का जो प्रकाश है वो कितने तूफान में चले जाओ, आंधी भी आ जाओ, लेकिन मणि बिल्कुल तूफान में रख दो उसको तब भी चमकती रहेगी। तो ये नश्वर प्रकाश नहीं है। ये किसी छोटे मोटे संत के पास गए और उसने तावीज़ बना दिया, गंडा बना दिया कि रे भाई इससे तेरा काम चल जाएगा, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। ये मणि है जिसकी चमक, जिसका प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये सुख की मणि है, जहाँ ये मणि रखी होगी वहाँ सदा सुख ही सुख रहेगा, दुख नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि मणि कितने ही तूफान आ जाए मणि नहीं बुझ सकती। तो ऐसे आदमी जो सुखमणि का पाठ करते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो वो उस मुसीबत में दृढ़ खड़े रहते हैं, उनके पैर नहीं कांपते। तो ये सुख की मणि है, दीपक नहीं है। प्रकाश जो है ये छोटा दीपक नहीं है। और जो तीसरे लोग हैं वो कहते हैं कि सुखमणि जो है, ये सुखमणि का मतलब ये है कि सुखमनी है ये, इसको इस तरह पढ़ो, सुखमणि मत पढ़ो अलग अलग, इसको पढ़ो सुखमनी। क्योंकि जो परम योग की स्थिति होती है उसमें इड़ा और पिंगला दो नाड़ियाँ चलती हैं, एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, इसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। उस सुषुम्ना नाड़ी में एक शक्ति व्याप्त है, वो शक्ति जब चलती है तो ब्रह्म रंध्र में पहुँच करके ब्रह्म तक पहुँचा देती है। तो इसमें ब्रह्म की बहुत का की है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बात करते करते। तो उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना है, तो उन्होंने कहा वो जो इड़ा और पिंगला है उन दोनों को बंद कर दो, उनका चलन बंद कर दो, सारी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में आ जाएगी। और जैसे सुषुम्ना में आएगी एकदम महाशक्ति जागेगी शरीर के अंदर, और वो आपको उठाते हुए ऊपर, वो आप बिल्कुल ही मनमुख हैं तब भी आपको गुरुमुख बना करके, और वो जो नाम का मार्ग है उस नाम के पार उठा करके ब्रह्म से मिला देगी, आप परम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। यही मोक्ष की अवस्था है। तो सुखमणि का मतलब उन्होंने कहा कि ये सुखमणि नहीं है, सुखमनी है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्राण को लाना, ये इसके द्वारा हो सकता है, इसका जाप करो। तो ये तीनों तरह से सुखमनी का जाप होता है, करते हैं। ये एसेंस है उसका। मोक्ष संसार के अंदर उच्चतम पद प्राप्त करने का सारा सार जो है वो सुखमनी साहब के अंदर है। तो अब दसम गुरु ने कैसे इसको पूर्ण किया वो हमारे पास रह जाता है। गुरु ग्रंथ साहब ने एक नया बहुत बड़ा रास्ता दिखा दिया, जिसमें से सारे पाखंड हट गए, सारी धूल हट गई, और फिर जब हटाने के बाद फिर जग चांडन होया, इसमें सारा जग चांडन कर दिया। वो गुण हमारे अंदर भर दिए जो मानवता के गुण हैं। हमें सेल्फिश से गुरुमुख बना दिया, हमें ऋण से ला करके, यानी पाखंड से हटा करके ऋण से ला करके धन वृत्ति हमारे अंदर पैदा कर दी। ये सारे और सारे संसार को प्यार से भर दिया, प्रेम से भर दिया। ये गुरु नानक देव जी का असर है, जिसकी वाणी जो उसको निचोड़ करके सुखमनी साहब में भी आ गया है और जपजी साहब में भी आ गया है। तो इनका जपजी साहब का और सुखमनी साहब का पाठ करो तो साहब को आपको वही पुण्य मिल जाएगा जो गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से, क्योंकि 48 घंटे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ 48 घंटे में होता है, और इतना समय नहीं है तो सुखमनी का जाप कर लो। आजकल सुखमनी मंडल बहुत बने हुए हैं, सभा है, सुखमनी प्रचार सभा है। तो सुखमनी जो है इसको तीनों तरीके से देख लो। ये मन को सुख देने वाली है, ये सुख की मणि है,
और तीसरा चीज़ ये सुषुम्ना में प्राण को ले जाने वाली है। तो अब 10वें ग्रंथ की बात बाद में करेंगे।